नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने देखते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को कंप्लीट किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कई सारे भाग अपन ने देखे और उनको इंस्टॉल करना भी सीखा कि किस तरीके से अपन उनको इंस्टॉल करते हैं और वो किस तरीके से हमें काम में आते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलेगा और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपन बात कर लेंगे, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अपन किसे कहेंगे? पिछले वाले वीडियो में मैंने कई बार आपको बताया है कि जो यूज़र की काम में आते हैं, वो जो यूज़र के लिए उपयोगी हों, वो सारे सॉफ्टवेयर्स कौन से होंगे? अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि MS ऑफिस, नाम सुना हुआ होगा सबका, MS ऑफिस। तो जो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर किस काम में आएगा, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर अपन इसे कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर कहेंगे अपन इसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता हो। जो किसके ऊपर रन होता हो? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता हो। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होने का क्या मतलब होता है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर नहीं चल सके, वो अपने क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हों और जो यूज़र की आवश्यकताओं के अनुसार, किसकी आवश्यकताओं के अनुसार? यूज़र की नीड के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हों, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कि अपन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर वो एप्लीकेशंस ही रखते हैं जिनसे अपनी क्या रहे? स्टडी होती रहे। जिनसे क्या होती रहे? अपनी स्टडी होती रहे। तो अपने सिलेबस के अंदर MS ऑफिस आएगा, आपको पता है। तो MS ऑफिस क्या करेंगे अपन? कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। आपके सिलेबस में टेली नहीं आएगा तो क्या आप टेली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कि मैं अकाउंट्स का काम करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो MS ऑफिस जो है ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। अब अपन बात करते हैं MS ऑफिस की, कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या करेंगे? कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। यानी मैं आज का टॉपिक अगर हमें लेना हो तो अपन क्या कहेंगे? इसे MS ऑफिस। ठीक है, अब देखिए MS ऑफिस होता क्या है? MS ऑफिस होता क्या है? MS ऑफिस जो है ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। क्या है? पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर मैं इसे कह सकता हूँ। पैकेज का मतलब क्या हो गया कि MS ऑफिस जो है इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या है? कई सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए MS ऑफिस जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है। इसकी भी क्या है? एक हिस्ट्री है कि देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब पहले आता है, शुरू में आता है, तो उसके अंदर कुछ एक खामियां रह जाती हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? नए नए उसी के वर्जन बनाते जाते हैं। उसी के क्या करते जाते हैं? नए नए वर्जन्स बनाते जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगी? जो खामियां रही हैं उनको अपन क्या कर दें? दूर करते हुए उन चीज़ों का भी उपयोग करें जिनका पहले वाले वर्जन में नहीं किया था। तो देखिए MS ऑफिस जो है वो सबसे पहले आया था 95, MS ऑफिस 95 नाम से। ठीक है, यानी इसके कई सारे वर्जन हैं, उनके बारे में अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपना आया 95, उसके बाद में अपना आया 97, उसके बाद में अपना आया 2000, फिर अपना आया 2003, इसके बाद अपना आया 2007, इसके बाद अपना आया 2010 और अभी वर्तमान में हम लोग उपयोग कर रहे हैं 2013 का। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। निम्न में से MS ऑफिस का वर्जन नहीं है और हमें मान लो यहाँ पर दे दिया 2012 यानी 2012 दे दिया। 2012 क्या है? MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। अपने को दे दिया 98, क्या दे दिया? 98। तो 98 देखो क्या है? विंडोज़ का वर्जन तो है लेकिन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इसके वर्जन आए। ठीक है,
तो 95 इसका वर्जन, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, ये क्या है अपने MS ऑफिस के वर्जन है। इनमें से अपन लेटेस्ट वर्जन की भी बात करेंगे और अपन 2007 की भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से अपन ने क्या कर लिया, एक चूज़ कर लिया 2013, भाई लेटेस्ट है, इसके अंदर कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले वाले इन वर्जन्स के अंदर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लेटेस्ट वर्जन का ही यूज़ करेंगे जिससे अपन कई सारे काम कर सके, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर हमने क्या किया, MS ऑफिस 2013 इंस्टॉल किया, इंस्टॉल MS ऑफिस 2013, ये अपन ने कंप्यूटर में डाल लिया, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर में इंस्टॉल अपन ने ये सॉफ्टवेयर किया, तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही क्या हो गया कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। और पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि इसके कई भाग हैं, इसके क्या हैं, कई भाग हैं। जैसे अगर आपको DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, या फिर मैं कहूँ RSM यानी रेज्यूम, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग की एडिटिंग की टाइपिंग, पहला कौन सा हो जाएगा, टाइपिंग, एडिटिंग या फिर फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो इसकी फैसिलिटी कौन अवेलेबल करवाता है, MS ऑफिस अवेलेबल करवाता है। लेकिन MS ऑफिस का भी भाग, कौन सा भाग, MS वर्ड। तो MS वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रेज्यूमे, वर्ड प्रोसेसिंग का काम, यानी कि एप्लीकेशन या फिर लेटर टाइप करना, एप्लीकेशन या लेटर्स टाइप करने का, यानी टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे काम किस में कर सकते हैं, अपन वर्ड में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो कौन सा है, वो अपना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सीट या टेबल बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, MS ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर किसका उपयोग करेंगे अपन, MS एक्सेल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, MS एक्सेल का उपयोग करेंगे। इसके बाद में अपना आता है कि मान लो आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का अर्थ हो गया, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको कह दिया गया कि अपनी कंपनी के बारे में आप एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। पूरा क्या तैयार कीजिए, प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, जिसके अंदर क्या रहे, वो प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव रहे। जैसे मान लीजिए कि एक तो आप ऐसे ही जाकर के किसी को बोलेंगे कि मैं उस कंपनी से आया हूँ, हमारी कंपनी ये काम करती है, तो एक तो माउथली आप बात करेंगे तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। एक आप क्या करेंगे, इसके स्लाइड बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पेज बनाया जिसके अंदर आपका क्या हुआ, कंपनी का नाम आया, ठीक है, और वो भी स्टाइल से नाम आया, ठीक है ना। दूसरी के अंदर कंपनी का बिल्डिंग आया कि हमारी कंपनी के ये बिल्डिंग है, इतने इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। स्टाइल से किसी भी सीट को बनाना, स्टाइल से किसी भी सीट को बनाना, प्रदर्शन करना, फिर उनका सभी को जोड़ करके प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। तो ये इसके लिए अपन यूज़ करते हैं पावर पॉइंट का। किसका यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपना आता है डेटाबेस। किसके लिए, डेटाबेस क्या होता है, कई सारे डेटाज को बना करके एकत्रित एक जगह पर रखना। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, तो स्कूल के अंदर क्या रहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उन स्टूडेंट्स का सारा डेटा एक जगह पर रखना क्या कहलाता है, अपना डेटाबेस कहलाता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, MS एक्सेस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करते हैं, MS एक्सेस का उपयोग करते हैं। तो कई सारे पार्ट किसके हो गए, MS ऑफिस के हो गए। MS ऑफिस के क्या हो गए, कई सारे पार्ट हो गए, ठीक है ना। उनके अंदर अपना कौन कौन सा हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस तरीके से कई सारे क्या हो गए,
पार्ट हो गए। तो इन सभी पार्ट्स को क्या कहा अपन ने? पैकेज कहा। क्या कहा? पैकेज। तो MS ऑफिस क्या है? एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं? सम्मिलित रहती है। ठीक है। तो आपकी राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, LDC, बैंक, ठीक है ना, इन सब के अंदर क्या आता है? अपना MS ऑफिस आता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं? MS ऑफिस से पूछे जाते हैं। देखिए ये जो पार्ट है कंप्यूटर का, ये पार्ट होता है एक जो अपना प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल पार्ट होता है कि आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये क्या रहता है? अपने को याद रहता है। लेकिन अपन क्या करेंगे? मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो होती है, हर एक चीज़ थ्योरेटिकल समझाना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट इसके अंदर क्या हो? क्लियर हो। ठीक है। तो देखिए MS ऑफिस के बारे में ये अपना सब्जेक्ट रहा कि इस तरीके से MS ऑफिस होता है। और हमने कंप्यूटर में क्या कर लिया? MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया। अब अपन एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे MS वर्ड, फिर पढ़ेंगे एक्सेल, फिर पढ़ेंगे पावर पॉइंट, उसके बाद में एक्सेस। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना लेते हैं MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड। और वो हम उसे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से अपन उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है। तो आज का पॉइंट अपना हो जाएगा MS वर्ड। तो MS वर्ड से संबंधित पहला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम वर्ड पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग भी अपन इसको कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में आने वाला कौन सा भाग है? तो देखिए MS वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग, ये कैसा प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम इसे कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम इसे कहा जाता है कि MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम क्यों कहा हमने इसे? क्योंकि किसी भी प्रकार के लेटर्स, एप्लीकेशंस, रेज्यूमे, ठीक है ना, विजिटिंग कार्ड्स या फिर अन्य कोई भी कार्ड्स, ठीक है, यानी टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क अपने को करने होते हैं वो वर्क अपन किस में करेंगे? MS वर्ड में करेंगे, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं? इसकी एडिटिंग कर सकते हैं और इसकी क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? इसकी फॉर्मेटिंग आसानी से की जा सकती है। ठीक है। तो देखिए MS ऑफिस क्या है? कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इसका मतलब क्या है? MS वर्ड भी कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले किस तरीके से अपन इसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग ऑफ MS वर्ड को कंप्यूटर में किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा? ठीक है। तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पर अपना वर्किंग एरिया रहता है, यानी मॉनिटर है, ये चल रहा है, ठीक है ना, ऑन है। अपना कंप्यूटर क्या है? वर्किंग पोजीशन में है। ठीक है। ये नीचे मैंने क्या बताई थी आपको? टास्क बार। क्या बताई थी? टास्क बार। देखिए टास्क बार के स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। किस पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पर। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देन यहाँ पर क्या खुलती है? एक लिस्ट खुलती है। यहाँ पर क्या खुलेगी? एक लिस्ट खुलेगी। वो लिस्ट हमें क्या प्रदर्शित करती है कि इस कंप्यूटर में जितने भी अपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं? इंस्टॉल्ड हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अब हमें किससे मतलब है? MS ऑफिस से। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये जो लिस्ट यहाँ पर खुली उसमें से क्या करेंगे? चूज MS ऑफिस, ठीक है। और MS ऑफिस के अंदर से हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर MS ऑफिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? MS ऑफिस लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो अपने को यहाँ पर क्या दिखाएगा? MS ऑफिस पैकेज के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब की लिस्ट दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
एक्सेस, इस तरीके से, ठीक है। ये खुली लिस्ट, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, क्लिक ऑन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन एमएस वर्ड, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देंगे, एमएस वर्ड को स्टार्ट कर देंगे। अब देखना, जैसे ही अपन ने यहाँ पर क्लिक ऑन एमएस वर्ड के ऊपर क्लिक किया तो इस बोर्ड को अपन मान लेते हैं अपना मॉनिटर। क्या मान लेते हैं, अपना मॉनिटर मान लेते हैं। अब मॉनिटर मान लेंगे तो क्या खुलेगा, यहाँ पर एमएस वर्ड खुलेगा। क्या खुलेगा, एमएस वर्ड खुलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये अपना एमएस वर्ड ओपन हुआ, ठीक है। देखिए विंडोज अपन किसको कह रहे थे, विंडोज किसे कह रहे थे, जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसे क्या कहा जा रहा था, विंडोज कहा जा रहा था। इसका एस हटा दीजिए, इसका क्या हटा दीजिए, एस हटा दीजिए। क्या खुलेगी, अपनी विंडो। यानी कि जब भी अपन किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसकी जो स्क्रीन प्रदर्शित होगी उसे किस नाम से जाना जाएगा, विंडो के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, विंडो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एस लगाते ही वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एमएस वर्ड की विंडो अपने सामने ओपन हुई, एमएस वर्ड की विंडो अपने सामने प्रदर्शित हुई। अब इस विंडो के अंदर कई सारी चीज़ें अपनी होती है। जैसे अपन ऊपर ही ऊपर देखते हैं कि इस तरीके से एक बार होती है। ये जो एक सेक्टर है इसको क्या कहेंगे अपन, बार कहेंगे। और ये अपनी होगी टाइटल बार। क्या होगी, टाइटल बार। यानी खुली हुई एप्लीकेशन में ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर जो बार होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या लिखा हुआ रहेगा कि कौन सी एप्लीकेशन खुली हुई है उसका नाम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। और ये तो क्या हो गया, एप्लीकेशन का नाम, ठीक है ना। क्या हो गया, एप्लीकेशन का नाम। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर अपन क्या बना रहे हैं, इसके अंदर अपन सीट बना रहे हैं या फिर ये एक डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आ रहा है। तो देखिए एमएस वर्ड क्या बनाने के काम में आता है, डॉक्यूमेंट। तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एमएस वर्ड में खुले हुए डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। देखिए बाय डिफॉल्ट अपन किसे कहेंगे, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया है, हमने इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया है। ऑटोमेटिकली जो नाम आएगा वो नाम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और जब हम इसको सेव करेंगे, अभी ये खुला हुआ है, हमने इसे सेव नहीं किया है। तो देखिए जब तक एप्लीकेशन को सेव या किसी भी डेटा को सेव नहीं किया जाता है वो कैसे रहता है, टेम्परेरी मेमोरी में रहता है। मान लीजिए कि इसके ऊपर अपन ने काम किया, सेव अपन ने किया नहीं, लाइट चली गई, तो क्या ये अपने को दिखाई देगा दोबारा, नहीं देगा, ठीक है ना, नहीं देगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे इसको, देखिए बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या रह गया, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। एक क्या होता है अपना यूजर डिफाइंड, एक क्या रहता है यूजर डिफाइंड, यानी यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया नाम। तो अपन कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने नाम दे दिया मोहन, क्या नाम दे दिया, मोहन। क्या नाम दिया इसका, मोहन, ठीक है। लेकिन अपने को क्या नाम यहाँ पे क्या याद रखना है कि इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट इसका नाम रहता है। इसके एक कॉर्नर के ऊपर अपने को एमएस वर्ड विंडो का क्या रहता है, सिंबल दिखाई देता है, ठीक है, जिसको अपन फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल अपने को दिखाई देता है। और इस कॉर्नर के ऊपर अपने को दिखाई देता है कंट्रोल बॉक्स। क्या दिखाई देता है, कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स क्या दिखाई देगा, कंट्रोल बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। अब इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर अपने 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 3 बटन। कौन कौन से, एक तो क्लोज का, एक मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन, और एक मिनिमाइज, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमाइज, मिनिमाइज इसको अपन कहेंगे मैक्सिमाइज या रिस्टोर, या
रिस्टोर, और ये हो जाएगा क्लोज। ये कौन सा हो जाएगा? क्लोज बटन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्लोज बटन। अब हम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अब इसमें क्लोज बटन का क्या उपयोग होता है कि वर्ड विंडो को, ये जो विंडो है ना, इसको बंद करने के लिए, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन? क्लोज बटन का उपयोग करेंगे। दूसरा अपना होता है रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज बटन। देखिए मैक्सिमाइज और रिस्टोर का क्या मतलब होता है। मान लीजिए ये जो बोर्ड है ये पूरा क्या है? अपना मॉनिटर स्क्रीन है, और अपने को ये एप्लीकेशन कहाँ पर दिखाई दे रही है? छोटी सी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ना, फुल पे दिखाई नहीं दे रही। इस कंडीशन में इस बटन का नाम रहेगा मैक्सिमाइज। क्या नाम रहेगा? मैक्सिमाइज। यानी अगर उसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब तो दिख रही है छोटी स्क्रीन पर, मैक्सिमाइज पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगी? पूरी स्क्रीन के ऊपर अपने को दिखाई देने लग जाएगी। तो अगर स्क्रीन छोटी विंडो, अपनी जो विंडो है वो छोटी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में इसका नाम रहेगा मैक्सिमाइज। और अगर फुल स्क्रीन के ऊपर अपनी विंडो दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में उसका नाम रहेगा रिस्टोर। तो एक ही बटन के कितने नाम हो गए? 2 नाम। ठीक है, देन अपना आता है, ये कौन सा हो गया? विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए, फुल स्क्रीन या छोटी स्क्रीन पर लाने के लिए, या छोटी स्क्रीन पर लाने के लिए इसका उपयोग अपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना आ गया मिनिमाइज बटन। तो मिनिमाइज बटन का क्या उपयोग होगा कि मैंने आपको बताया था, जब अपन ने डेस्कटॉप विंडो पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन खुली हुई एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो वो किसका रूप ले लेती है? टास्क बटन का। ये अपनी यहाँ पर क्या है? टास्क बार है। यहाँ पर क्या है? टास्क बार, जिस पे यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट बटन है। यहाँ पर क्या है? स्टार्ट बटन। यहाँ पर क्या है? सिस्टम ट्रे। अब अगर इसको मिनिमाइज किया जाए तो ये कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट फर्स्ट अपने को दिखाएगा। यानी खुली हुई विंडो को टास्क बटन में, किसमें? टास्क बटन में परिवर्तित करने के लिए, टास्क बटन में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अपना किसका उपयोग किया जाएगा? मिनिमाइज का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अपने MS वर्ड की जो फर्स्ट विंडो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने ये हो गए। ठीक है, कि जो अपना डॉक्यूमेंट का नाम होता है, बाय डिफॉल्ट नाम होता है, उससे तो क्या कहेंगे अपन? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्लोज बटन का उपयोग वर्ड विंडो को बंद करने के लिए, मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर फुल स्क्रीन या फिर छोटी स्क्रीन पर लाने के लिए स्क्रीन को, विंडो को। उसके बाद में मिनिमाइज बटन यानी कि टास्क बटन के रूप में परिवर्तित करने के लिए, एप्लीकेशन को टास्क बटन में परिवर्तित या फिर टास्क बार में भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मिनिमाइज का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपनी दूसरी जो यहाँ पर बार होती है, उस बार को अपन क्या कहते हैं? अपनी दूसरी बार जो होती है, इस बार को अपन क्या कहेंगे? ठीक है, इस बार को कहा जाता है मेनू बार। क्या कहा जाता है? मेनू बार। मेनू बार। और इसमें अपने 7 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 7 ऑप्शन होते हैं, जिनका उपयोग अपन अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले अपना आता है होम। सबसे पहले क्या आता है? होम। इसके बाद में इसमें आता है इंसर्ट। क्या आएगा? इंसर्ट। फिर इसके अंदर आएगा अपना पेज लेआउट। पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद में अपना आएगा रेफरेंस। रेफरेंस के बाद अपना आएगा मेल। मेल के बाद अपना आएगा रिव्यू। और रिव्यू के बाद अपना आएगा व्यू। क्या आएगा? व्यू। रिव्यू के बाद में कौन सा आएगा? व्यू। ठीक है, तो ये अपने क्या रहते हैं? मेनू। ये क्या रहते हैं? अपने मेनू रहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? मेनू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनू बार इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मेनू बार में देखिए क्या होता है कि
ये जो 2010 अपन देख रहे हैं, इसमें जैसे ही मेन्यू के ऊपर क्लिक किया जाता है, जैसे ही मेन्यू के ऊपर क्लिक किया जाता है, तो जैसे होम से रिलेटेड जितने भी अपने हैं उन सब की लिस्ट अपने को कहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर दिखाता है आइकन्स के रूप में। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं कर रखा, हमने फाइल पे क्लिक कर रखा है, तो फाइल से रिलेटेड अपने कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टाइटल बार के ऊपर अपने 3 बटन और होते हैं, एक तो अपना सेव का, एक अपना रीडू का और एक अपना अंडू का। ठीक है, 3 बटन अपने और होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। ठीक है, तीनों को अपन बाद में देखेंगे कि इनका उपयोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अपनी फाइल मेनू के ऊपर ये ऑलरेडी रहता है पहले से, तो देखिए यहाँ पर अपने को सेव का ऑप्शन भी दिखाई देता है। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन भी अपने को दिखाई देता है। ठीक है ना, और न्यू का ऑप्शन अपने को यहाँ पर दिखाई देता है, सेव का हो ही गया, सेव एज का अपने को यहाँ पर दिखाई देगा, प्रिंट का अपने को यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या देते हैं, ग्राफिक अपने को यहाँ पर दिखाई देते हैं, नाम नहीं देते, क्या दिखाई देते हैं, ग्राफिक। इन ग्राफिक के ऊपर जैसे अपन कर्सर को लेकर के जाते हैं तो इसका नाम दिखाई देता है कि ये जो ग्राफिक है ये किस काम में आएगा, ये जो ग्राफिक है ये किस काम में आएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रिबन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिबन कह सकते हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड रहता है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप इसके बने हुए रहते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, रिबन। इसको क्या कह सकते हैं अपन, रिबन कह सकते हैं, रिबन टैब, रिबन टैब, रिबन टैब इसे कहा जा सकता है। ठीक है, देन अपना आता है रूलर बार। इसके नीचे कौन सी बार रहेगी अपनी, रूलर बार रहेगी। कौन सी बार रहेगी अपनी, रूलर बार रहेगी, जिसमें अपने इस तरीके से पैरामीटर दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या दिया हुआ रहता है, पैरामीटर अपने को दिए हुए रहते हैं पेज को मापने के लिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, रूलर बार, डॉक्यूमेंट को मापने के लिए। ठीक है, क्या कह देंगे इसे, रूलर बार, रूलर बार इसे कहा जा सकता है। ठीक है, और इसके नीचे ही नीचे क्या रहता है, स्क्रॉल बार रहेगा। स्क्रॉल बार के बारे में अपन ने पहले भी देखा था। ठीक है, पहले भी अपन ने देखा था। और ये क्या रहेगा, स्क्रॉल बार रहेगा। यहाँ पर बटन्स होंगे, इसको कहा जाएगा स्क्रॉल बटन। क्या कहा जाएगा, स्क्रॉल बटन। और इसके बीच में जो रहती है अपनी, उसे क्या कहेंगे अपन, स्क्रॉल बार। यानी ये क्या हो गई यहाँ पर, स्क्रॉल बार। यहाँ पर देखते हैं ना अपन कि ये इस तरीके से एक लाइन रहती है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या रहता है, स्क्रॉल बार का क्या कहेंगे, इसे स्क्रॉल बार कहेंगे। पेज को क्या उपयोग रहेगा, पेज को राइट में देखने के लिए, लेफ्ट में देखने के लिए, और टॉप में देखने के लिए, या फिर बॉटम में। मान लो कि पेज अपन ने यहाँ पर टाइप कर लिया, उसके बाद में पेज क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, तो ऊपर वाला मैटर देखने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, उस बटन का उपयोग करेंगे। तो स्क्रॉल बार का उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में देखिए, इस स्क्रॉल बार के नीचे ही नीचे अपनी जो रहती है ना, उसे अपन कहते हैं स्टेटस बार। उसे क्या कहेंगे, स्टेटस बार। इसके नीचे एक बार रहेगी जिसे क्या कहेंगे अपन, स्टेटस बार कहेंगे। कौन सी बार कहेंगे, स्टेटस बार। जो अपने को क्या दिखाता है, जो अपने को कर्सर की करंट पोजीशन दिखाता है, कर्सर की करंट पोजीशन की। मान लीजिए यहाँ पर अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो वो पेज नंबर कितना है, वो पेज नंबर कितना है, और वो लाइन नंबर कौन से में चल रहा है, कितने नंबर लाइन के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, अपना स्टेटस बार दिखाता है। ठीक है ना, स्टेटस बार दिखाता है। तो ये अपनी क्या बन गई, एक वर्ड की विंडो बन गई। क्या बन गई, वर्ड की विंडो बन गई। तो इस तरीके से वर्ड विंडो अपनी दिखाई देती है, जिसमें से अपने से कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो होम, ठीक है, इसके अंदर 7 अपने को क्या रहती है, मेनूज रहती हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल और व्यू तथा रिव्यू। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो MS वर्ड को अपन डीपली क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। थैंक यू।